हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, अभी इस समय उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। और रीडिंग में बने रहिएगा साथ तक, एंड तक। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी भेज सकते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे एनर्जी भेजते हैं उन्हीं के एनर्जी पिक करके मैं रीडिंग लाती हूँ ताकि रेजोनेट हो। और जेंडर वाइज नहीं है तो आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं, आप इस वीडियो को अपने लिए समझ सकते हैं। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रख लिए हैं, और जो मैंने पिक किए हैं कार्ड्स उनसे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपके बारे में बातें बहुत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो आपके लुक के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। आपका जैसे भी बाहरी आवरण है, यानी कि आपकी बॉडी है, आपके हेयर है, आपका फेस है, आपके एक्सप्रेशंस जो रहते हैं, तो लोग उनकी बहुत चर्चा पर चर्चा करते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब आपके बालों तक को लोग नोटिस करते हैं। मतलब मेल के लिए तो मुझे लग रहा है कि मेल्स में भी ऐसा होता है कि अगर आप मेल हैं तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ, तो मुझे साइकोलॉजी फीमेल्स की तो 100% पता है कि हाँ, हम लोग तो नोटिस करते हैं। क्या मेल में भी ऐसा होता है? क्योंकि कार्ड तो ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, तो ये मेल के लिए भी ये रीडिंग है। तो मेल और जो ट्रांस है और फीमेल सब के बारे में है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके हेड टू टो लोग आपकी सारी एक्टिविटी नोटिस करते हैं। आप किस हिसाब से बात करते हैं, किस हिसाब से खुद को कैरी करते हैं, और जो सबका अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, सबकी अपनी अपनी पिच होती है वॉल्यूम की, तो वो भी नोटिस करते हैं कि आप कहाँ कैसे क्या बात करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे अपने हेयर टाई करते हैं, कैसे आप लाइफस्टाइल जीते हैं। तो लोग सब उस चीज़ पे नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि उसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं वो। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियरली विजिबल है कि कहीं ना वो आपको कंपैरिजन के उससे देख रहे हैं। कॉम्पिटिटर समझते हैं आपको अपना, बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉम्पिटिटर हैं आपके। और वो ये भी आपसे पूछते होंगे, आपसे जानना चाहते होंगे, अगर आपका कोई भी कपड़ा, आपकी ड्रेस अच्छी लगती है, पहले तो वो सेम ले आते हैं और आपको ऐसे प्रिटेंड करते होंगे कि उन पे पहले से है ये चीज़ और आपने बाद में ली है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे, अगर आपके क्लोज वन है, मतलब रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो वो कई बार आपसे पूछ के आपके जैसी भी ले आते हैं, क्योंकि उनमें जो ऐसा करते हैं पूछ के, उनमें छलफरेब कम है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी पॉलिटिकली बोलना चाहिए एडवांस्ड हैं, बहुत ही शातिर बोलना चाहिए। तो बहुत तेज़ दिमाग लोग भी हैं, और आप पे थोड़ा सा आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लुक आपका अच्छा रहता है। आपका जो, मतलब मैं ये नहीं कह सकती आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बट हाँ, ओवरऑल आप स्मार्ट लगते हैं, स्मार्टनेस है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपकी स्मार्टनेस उनको कॉपी करनी है। अब लेकिन एक बात होती है ना, एक ब्यूटी और एक स्मार्टनेस, आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते हो। भगवान ने सबको एक अलग अलग सांचे में रख के बनाया है, तो सब अलग दिखते हैं, सबकी चाल ढाल अलग होती है। एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है, और वो दोनों भी हमेशा सेम नहीं होते। इनफैक्ट उनके बोलने के तरीके में डिफरेंट होता है, उनके चलने के तरीके में डिफरेंस होता है, उनकी चॉइसेस में डिफरेंस होता है। तो आप दूर के लोगों से कैसे सेम हो सकते हो या कैसे कॉपी कर सकते हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। हालांकि साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, बट अभी भी इतनी बड़ी नहीं है कि आप किसी की एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी बन जाए। तो लोग आपके एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी बनना चाहते हैं। इसको वो मुंह से डायरेक्टली नहीं बोलते हैं आपसे कि आपका लुक उनको पसंद है, आप ओवरऑल बहुत स्मार्ट लगते हो, आपकी चीज़ें, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, और वो आपकी तरह कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं। ये चीज़ कहने में उनको शर्म आती है, बट
अंदर अंदर, और मतलब ये किसी दूसरे से भी नहीं कह रहे हैं, अपने मन में अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आपने नोटिस किया हो कि कई लोग जो पहले अलग तरह बात करते थे, अलग तरह रहते थे, अब उन्होंने बहुत बन ठन के रहना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे से आपकी तरीके से बातें करने लगे हैं, बिहेवियर जैसा आप अपने गेस्ट के साथ करते हैं वैसे करने लगे हैं। पहले उनका अलग था बिहेवियर, पहले उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग था, पहले उनका ड्रेसिंग सेंस अलग था। अब आपने देखा होगा काफ़ी कुछ बेटरमेंट आ रहा है उनमें, और कहीं ना कहीं आपकी कॉपी कर रहे हैं वो। तो मुझे तो क्लियरली विजिबल है, बट आप ऐसे ही आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, रिलेटिव, फ्रेंड, पड़ोसी, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि आपसे मिलते जुलते रहते हैं, ऐसा ही कोई पर्सन हो सकता है फैमिली में भी हो। जैसे फैमिली में काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाती है, एक तो आपकी ब्लड मतलब ऐसे मम्मी पापा भाई बहन बच्चे इनको छोड़ के, और जो बाकी परिवार में काफ़ी जब लेंदी फैमिली होती है तो 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन, तो उनके बच्चे, तो ऐसे बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। रिलेटिव्स में उनको काउंट करती हूँ मैं। तो ऐसे फैमिली रिलेटिव जो होते हैं, तो उनमें से भी कोई हो सकता है जो कि आपको इस हिसाब से कॉपी कर रहे हैं कि आपने भी उनको ऑब्जर्व कर लिया है। मतलब ये चीज़ आपको पता है कि आपके लुक के बारे में बातें करते हैं, नोटिस करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जिस हिसाब से एक कार्ड आया, मतलब आई डोंट नो ये ऐसा क्यों आया, बट मैं आपको बताना चाहूँगी ये पर्सन जो भी है ये बड़े ही कैसी एनर्जी बताऊँ मैं आपको, कि ये दूसरों से आपके लुक की बुराई करते हैं। आई डोंट नो वाई, बट ऐसा है। अब बुराई शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेगेटिव कार्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव में नेगेटिव कमेंट्स ही करेंगे वो, है ना। तो नेगेटिव कमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो आपकी बुराई करते हैं। और बुराई में करने के बाद लोगों, अगर कोई आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहा होता है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, या मतलब आप जिस हिसाब से मॉडर्न हैं, उनको वो चीज़ नहीं समझ आती, वॉटेवर, ये कोई भी टॉपिक हो सकता है उनके गॉसिप का, बट जो टॉपिक का हेडलाइन है वो आप ही हो, आपके लुक्स ही हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है कि ये पर्सन, जैसे बाकी सारे कार्ड्स आए उनसे कार्ड बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ये मन मन में तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लुक्स को लेके, कि उनको ऐसा ही बनना है आपके जैसा, उनको पूरी तरह कॉपी करनी है। हालांकि वो अनेबल है, मतलब 100% कॉपी नहीं कर पाते, बट फिर भी उन्होंने 20% अचीव किया है, और आपकी तरह बात करने की कोशिश की, आपकी तरह अपना लुक सुधारा है, थोड़ा बहुत देख देख के सीखे, थोड़ा कलर कंट्रास्ट आया है, वरना उन्हें उसकी भी तमीज़ नहीं थी, मतलब कुछ भी उठा के आ जाते थे। तो वैसा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट उनमें है, और वो आपसे ही कॉपी करके सीख रहे हैं। ये चीज़ भी है क्योंकि वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं इस मामले में। बट लोगों से वो जब भी गॉसिप होती है तो कभी भी आपकी साइड नहीं लेते। इनफैक्ट एक दो नेगेटिव कमेंट वो भी कर देते हैं आपके बारे में, बट आपका साइड नहीं लेते कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पर्सनैलिटी उन्हें पसंद है, ऐसा वो ओपनली नहीं बोलते। आई डोंट नो, शायद वो इसलिए ऐसा करते होंगे कि लोग उन्हें मिसजज ना करें, कि मतलब आउट ऑफ बॉक्स अगर कोई इंटेलिजेंट है, आउट ऑफ बॉक्स किसी के लुक्स अच्छे हैं। अब 4 लोग अगर गंवार सोच के हैं, उसमें से एक इंसान अगर मॉडर्न रहता है 5वां, तो जो 4 लोग हैं ना वो ग्रुपिज्म करके 5वें वाले को पॉइंट आउट करेंगे, भाई तुम बुद्धू लग रहे हो, भाई तुम बेकार लग रहे हो। जबकि असलियत ये है कि आप भले ही 4 लोग हो, बट आप चारों गधे लग रहे हो सकता है वो अकेला पर्सन ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तो ज़रूरी नहीं है जहाँ संख्या ज़्यादा हो वही हमेशा सही हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल जैसे कि आपके लुक्स के बारे में अगर आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर ही इतने पागल हैं आपके लुक्स को लेकर, तो जाहिर सी बात है आपके लुक में कुछ तो खासियत ज़रूरी होगी। ज़रूर कभी हम लोगों का मिलना हुआ तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के ऐसे क्या लुक है जो कि लोग कॉपी करना चाहते हैं, काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स आएंगे इस बारे में। तो और अगर वीडियो में आप यहाँ तक साथ हैं तो आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।